पीसीबी या फिर पीसीएम व्हिच वन इज बेस्ट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में ओयूटी यूजी 2024 में अगर आप अटेम्प्ट करोगे इजीली ओयूटी यूजी को क्रैक कर सकते हो, वो भी टॉप स्कोर में। अगर आप सच में ओयूटी यूजी 2024 को लेकर सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कंडीशन मुझे ओयूटी 2024 में वेटरनरी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर फिशरी में एक सीट कंफर्म करना है, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बोकस बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पीसीबी या फिर पीसीएम कौन से सब्जेक्ट में अगर आप ओयूटी यूजी एग्जाम को क्रैक करोगे, यानी कि अटेम्प्ट करोगे इजीली, बहुत ही ईजी वे से आप ओयूटी यूजी को सिलेक्शन पा सकते हो, यानी कि बिना मेहनत किए, बहुत ही कम मेहनत करते हुए आप सिलेक्शन पा सकते हो। उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मुझे नीचे कमेंट करना कि आपने किन सब्जेक्ट के लिए ओयूटी यूजी 2024 को चूज किया है, यानी कि पीसीबी या फिर पीसीएम। और हाँ, ये भी मुझे कमेंट करना आपका 10th और 12th में कितना परसेंटेज आया है, तभी मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। भले आपको कड़वा लगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं, या फिर आप कैसे पढ़ सकते हो। जैसे आप अभी जो 15 दिन बाकी है इजीली क्या कर सकते हो। देखो, जो बता रहा हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बता रहा हूँ, मैं कोई टीचर या फिर एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं एक गाइडर हूँ। उसके बेसिस पर बताऊँगा जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। देखो, पीसीबी और पीसीएम में आपको पता होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, यानी कि आप कोई भी स्टूडेंट्स हो, भले आप 12th में बायो लिए हो या फिर मैथ लिए हो, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए कंपलसरी है अगर आप ओयूटी यूजी एग्ज़ाम देना चाहते हो। लेकिन बायोलॉजी और मैथ में आपको चूज़ करना है वो आप दे सकते हो। अगर आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है तो आप बायोलॉजी दे सकते हो, या फिर मैथ स्ट्रांग है तो आप मैथ दे सकते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, खुद की एक्सपीरियंस है कि आपके लिए ईजी क्या होगा। ध्यान से सुनेगा। बहुत सारा स्टूडेंट को यही लगता होगा कि मुझे बायोलॉजी कम टाइम लगेगा तो मैं इजीली बायोलॉजी लेकर सिलेक्शन पा सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ भी लगेगा कि नहीं, मैथ में मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, बहुत स्पीड भी करता हूँ, तो मैथ भी इजीली क्या कर सकता हूँ। ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉइंट आता है इजी टू स्कोर, यानी कि पीसीबी और पीसीएम में से कौन सी सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत ही इजी है और कौन सी सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत ही टफ है। देखो, आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा, फिजिक्स नीट हो, ओयूटी हो या फिर सीयूईटी हो या फिर आईसीआर हो, किसी भी एग्जाम में फिजिक्स बहुत ही टफ होता है। यानी कि अगर आप बायो केमिस्ट्री में फुल मार्क लाते हो, फिजिक्स में हाफ भी लाना आपके लिए बहुत ही टफ होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन भी टफ होता है, उसके साथ थियोरेटिकल पोर्शन में उसमें भी टफ क्वेश्चन पूछता है, जिसे टैकल करना कोई ईजी सी बात नहीं है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकेंड पॉइंट है केमिस्ट्री। आपको पता होगा केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि मीडियम आता है, इतना हार्ड नहीं आता है और इतना टफ भी नहीं आता है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजी पढ़ोगे तब आप इजीली 66 में से 62 मार्क इजीली ले सकते हो। वो स्ट्रैटेजी क्या है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर चेक कर देना। अभी आता हूँ बायोलॉजी और मैथ में से किसमें स्कोर करना बहुत ही ईजी है। देखो, सच बताऊँ तो इसमें मैथ में वेटेज ज़्यादा है, यानी कि मैथ में स्कोर करना बहुत ही ईजी है। बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज होगा कि सर बायोलॉजी तो बहुत ईजी है, लेकिन आप कैसे बता रहे हो कि मैथ में स्कोर करना ईजी है। जो बता रहा हूँ काइंडली ध्यान से सुनेगा, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि अभी आप गलती करोगे तो आप बाद में पछताओगे। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको याद करना है, यानी कि जो भी जितना 10-6 जितना भी चैप्टर है आपको सब कुछ रट्टा मारना है। यानी कि अगर आप अच्छे से याद रखोगे तब आपको बायोलॉजी में 68 में से 68 क्वेश्चन आ ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इजी टू स्कोर के बारे में। मैथ में क्या है, देखो, मैथ में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हो 11th और 12th में, तब आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। यानी कि बायोलॉजी में भले ही क्वेश्चन याद ना रहे, क्योंकि बायोलॉजी में सब कुछ याद करने की ज़रूरी है, लेकिन मैथ में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको 68 में से 68 क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। जो बता रहा हूँ ना, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ओके, इसलिए फर्स्ट पॉइंट जो विन करता है इजी टू स्कोर वो है मैथ। मैथ में स्कोर करना बहुत ही ईजी है।
लेकिन ट्विस्ट क्या है मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। और हाँ, वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर आप सच में चाहते हो इस तरह का वीडियोस और चाहते हो सिलेक्शन। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का डीएम आया था और मुझे कॉल भी किए थे कि सर मैंने तो पीसीबी चूज़ किया है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, या फिर मैंने पीसीएम चूज़ किया है मेरा सिलेक्शन होगा। सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, तभी आपको डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये जो इजी टू स्कोर है वो है पीसीएम, यानी कि पीसीएम में मैथ पढ़ा है। मैथ में आपको बहुत ही ईजी होगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ईजी हो जाएगा। 68 में से 68 क्वेश्चन आ ही जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है टाइम टेकिंग, यानी कि पीसीबी और पीसीएम में से कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए टाइम टेकिंग ईजी होगा या फिर टाइम टेकिंग हार्ड होगा, यानी कि ज़्यादा टाइम लेगा। ध्यान से सुनो मैं जो भी बता रहा हूँ, ये बात आपको डेफिनेटली पता होगा। भले ही पीसीबी में स्पेसिफिकली बायोलॉजी में आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत जल्द याद आ ही जाएगा। 68 में से इजीली 55 प्लस क्वेश्चन आपको याद आ ही जाएगा अगर आप अच्छे से याद किए हो। लेकिन मैथमेटिक्स में ट्विस्ट ये है, भले ही आपका स्कोर 100 में से 100 आएगा, यानी कि 68 में से 68 क्वेश्चन आ ही जाएगा, लेकिन मैथ के लिए आपको टाइम लेगा। ये तो आपको पता होगा। पीसीबी या फिर पीसीएम में से फिजिक्स तो कंपलसरी न्यूमेरिकल पर्सन आएगा। सेकंड है मैथ, मैथ में भी न्यूमेरिकल पर्सन आएगा, यानी कि फिजिक्स और मैथ में टाइम टेकिंग बहुत ही ज़्यादा लगा। अगर आप पीसीएम चूज़ करते हो आप स्कोर तो अच्छे से कर पाओगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा होगा, जिस वजह से आपका स्कोर में बहुत ही कमी देखने को मिलेगा। लेकिन पीसीबी से, यानी कि पीसीबी चैप्टर में अगर आप फिजिक्स और बायो लोगे तो फिजिक्स एक न्यूमेरिकल पर्सन है, लेकिन केमिस्ट्री और बायो न्यूमेरिकल पर्सन नहीं है। यानी कि अगर आप अच्छे से याद किए हो तब आप इजीली करा सकते हो। यानी कि कहने का यही मतलब है इजी टू स्कोर है मैथमेटिक्स, ये मैं फुल्ली 100% एग्री करता हूँ। लेकिन जब आता है टाइम की बात, आप पीसीबी चूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हो मैथमेटिक्स, तब आप काइंडली आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप पीसीएम चूज़ कभी मत करियो, क्योंकि आप फिजिक्स और मैथ करते करते, यानी कि सिर्फ मैथ करते करते आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लूज़ कर लोगे। इसलिए अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हो, यानी कि एक्यूरेसी आपका अच्छा नहीं है, स्पीड अच्छा नहीं है, तो आप पीसीबी चूज़ करो। लास्ट में बताऊंगा कि ओवरऑल कौन सा बेस्ट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ओके, अब मैं बताता हूँ कुछ मतलब बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी जिससे आप टाइम बचा सकते हो। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है, यानी कि फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में। अगर आप उन स्पेसिफिक चैप्टर को अच्छे से कवर करते हो इन 15 दिनों में, तब आप इजीली स्पेसिफिकली फिजिक्स में 66 में से 60 प्लस ला सकते हो। उसी तरह केमिस्ट्री में से 66 में से 62 ला सकते हो, और बायो में भी बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और लेकिन मैथमेटिक्स में लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भले ही आपको हाई उठे चैप्टर बता दूं, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब आपका मैथमेटिक्स तो खराब होगा, उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही खराब हो जाएगा। इसलिए आपको चूज़ करना है वाइजली, किसमें आप हाई एक्यूरेसी के साथ करेक्ट करते हो। ओके, अगर आप मेरे हेल्प चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस जो 15 दिन बाकी है, या फिर नोट्स लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी हार्डवर्क कर चुका हूँ, आपके लिए सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है। मैं चाहता हूँ सिलेक्शन आप खुद ही देख सकते हो। जो मैं ट्रिक बताऊँगा, अगर आप पर्सनल गाइडेंस लोगे, आप खुद ही टेस्ट दोगे, पिछले स्कोर से आपका 20-25 मार्क इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही दिन में। मिनिमम 15 मार्क आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, 12 से 15 मार्क डे 1 से। नेक्स्ट है बेस्ट बुक रेकमेंड, यानी कि पीसीबी और पीसीएम में से बेस्ट बुक क्या है, कैसे हम क्रैक कर सकते हो। देखो, अभी के टाइम पर आपको अगर आप ज़्यादा बुक के पीछे भागोगे, यानी कि ये एमटीजी बुक कवर कर लूँ, कल्याण बुक कवर कर लूँ, ये बुक वो कवर कर लूँ, ओयूटी में भरा पड़ा है बहुत सारे बुक, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी जब 15 दिन बचा है ना, आपको उस 15 दिन में क्या पढ़ना है बड़ी बात नहीं है, कौन से चैप्टर्स छोड़ना है। यानी कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर छोड़ना है, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर छोड़ना है, उसी तरह बायो में कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर छोड़ना है, मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से चैप्टर छोड़ना है। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तब आप इजीली क्रैक कर लोगे। यानी कि अगर आप फिजिक्स में देखोगे लगभग 15 चैप्टर आएगा,
लेकिन 15 में से अगर आप सिर्फ 5 या 6 चैप्टर न्यूमेरिकल और थ्योरिकल में कवर करते हो, 66 में से लगभग 50 क्वेश्चन वहाँ से आएगा, क्योंकि हाई वेटेड चैप्टर। और ये जो बता रहा हूँ मैं अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं बता रहा हूँ, जो भी प्रीवियस पैटर्न है ना, अगर आप मेरी बात को बिलीव नहीं करते हो, 4-5 साल के पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप उससे ट्रेंड को फॉलो करोगे या फिर अभी आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, तो मुझसे गाइडेंस ले सकते हो या फिर नोट ले सकते हो, क्योंकि अभी कम टाइम बचा है। इसमें कंपटीशन कितना लेवल है आपको पता होगा। कम पढ़ो, कम मेहनत करो, लेकिन मैक्सिमम गेन करो, यानी कि स्कोर ज़्यादा रखने की चाहो। ओके, नेक्स्ट है हाई वेटेज चैप्टर। ये मैंने डिस्कस कर लिया। हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है। नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा, जाकर 1 बाय 1 देख लेना। मैंने वीडियोस बहुत मेहनत करके बनाया हूँ, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी नीट का पेपर बहुत ख़राब हुआ है। अभी जो बचा है आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ ओयूटी का पेपर। अगर आपको प्रूफ करना है और डिप्रेशन में नहीं जाना है, तब आप मुझे कॉन्टैक्ट करके गाइडेंस या फिर नोट्स ले सकते हो, या फिर अच्छे से पढ़ के ओयूटी यूजी क्रैक कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन। मैं नहीं चाहता हूँ आप डिप्रेशन में जाओ या फिर प्रेशर में जाओ। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, पीसीबी बेस्ट है या फिर पीसीएम बेस्ट है। देखो, मैं जो बता रहा हूँ ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। पीसीबी और पीसीएम में से अगर एक चूज करना है बेस्ट क्या है, तो मैं स्ट्रांगली चूज करूँगा वो है पीसीबी। भले ही पीसीबी में यानी कि बायो पर्सन में आपको याद करना है, आपका स्कोर 168 में से 68 ना है, लेकिन वो जो आप 60 क्वेश्चन करोगे ना, जो 8 क्वेश्चन बचेगा ना, वो आप इजीली कर सकते हो। वो उसके लिए टेक्निक है। लेकिन उसके वजह से इसमें जो टाइम बचेगा, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा खासा स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन पीसीएम में से आप भले ही मैथमेटिक्स में स्कोर 100% ले आओ, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप फेल हो जाओगे। जो बता रहा हूँ टू दी पॉइंट, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने यही गलती किया था। बायो में भले ही आपका स्कोर ना अच्छा हो, 68 में से 60 आए या फिर 55 है, लेकिन उसके वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री में मैक्सिमम टाइम बचेगा, मैक्सिमम कर सकते हो। आप कौन सी चैप्टर चूज किए हो नीचे कमेंट करना है, पीसीबी या फिर पीसीएम। तो मुझे आशा है पीसीबी और पीसीएम में से जितने भी डाउट्स है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद भी कुछ डाउट है या फिर नोट्स गाइडेंस अभी भी चाहते हो, क्योंकि और 2 दिन के या फिर 3 दिन के बाद मैं सब कुछ बंद कर दूँगा, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि बाद में आप कहोगे मैंने पेमेंट किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, अगर आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस या फिर नोट्स या फिर अच्छा स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूँगा, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है या फिर कोई कैटेगरी है SC ST EWS, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉल करके डिस्काउंट ले सकते हो, या फिर जनरल में हो तो भी डिस्काउंट ले सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत कम टाइम है। इसमें स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी हार्ड वर्क कर चुका हूँ। तो मुझे आशा है पीसीबी और पीसीएम में से बेस्ट क्या है आपको पता चल गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो उनसे कमेंट करना। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।